श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसी बुक है जो आपकी चेतना को जागृत कर सकती है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं और आप अपनी भीतरी लड़ाइयों से मुक्त हो सकते हैं। जब आप श्रीमद् भागवत गीता का नाम सुनते हैं तो आपके मन में महाभारत युद्ध की छवि बनती है, पर श्रीमद् भागवत गीता में उस युद्ध का वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि आपके शरीर के अंदर निरंतर चलने वाले युद्ध, जिससे आप हमेशा दुखी, उदास, पीड़ित रहते हैं, उस युद्ध का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में दुर्योधन कोई शरीर नहीं, बल्कि दुर्योधन आपका मन है और अर्जुन आपकी चेतना है, यानी अर्जुन आप हो। और यह युद्ध दुर्योधन और अर्जुन के बीच लड़ी गई थी। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में जिस युद्ध का वर्णन किया गया है वो युद्ध आप और आपके मन के बीच की युद्ध है। अगर इस युद्ध को जीतना है, जैसे अर्जुन दुर्योधन से लड़ा था, वैसे ही हमें भी अपने मन से लड़ना होगा। और इस युद्ध को जीतने के लिए हमें शिव और शिव ध्यान यानी मेडिटेशन करना होगा। एक मेडिटेशन ही ऐसा जरिया है जिससे हम अंदरूनी युद्ध को जीत सकते हैं। हम अपने अंदर के युद्ध को आसानी से जीत सकते हैं, जिसके लिए हमें अपने मन से निकली हुई हर एक विचार को हर एक टाइम देखना होगा। मन को जीतने का सिर्फ एक ही उपाय है, उससे निकली हुई विचारों को देखना। इसे आर्ट ऑफ सिनिंग बोलते हैं। इसलिए आपको जानना चाहिए कि श्रीमद् भागवत गीता आपको ध्यान करना सिखाती है, ध्यान करने के लिए बोलती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमारे शरीर के अंदर कैसी युद्ध चलती है, क्या कोई अस्त्र शस्त्र होता है? हाँ, जब दुर्योधन उस साइड से बाण चलाता है तो इसका मतलब है कि आपके मन से निकला हुआ विचार थॉट से है, जो उस बाण की भांति आपके शरीर को पीड़ा देने वाली है। अगर अर्जुन यानी आप इस साइड से बाण की भांति अगर अपना विचार नहीं रखते हैं तो फिर दुर्योधन रूपी मन की जीत होगी और आप पीड़ित और उदास होंगे। श्रीमद् भागवत गीता हमें बताती है कि अर्जुन यानी आप पर ब्रह्म की छाया में हो, जिससे निश्चित होता है कि जीत हमेशा और हमेशा आपकी ही होगी और निश्चय ही आपकी चेतना जागृत होगा। फिर आप हमेशा दुख और पीड़ा से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे और आप कृष्ण यानी परम चेतना परब्रह्म से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे।